बाईपास रोड बक्सर। आज तारीख है 2 मई 2020। आप सभी लोगों को बताया जा रहा है, क्लास स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले विद्युत के बारे में जानिए कि विद्युत का आविष्कार किसने किया। ये सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने किया था। कैसे? कहरवा नामक पदार्थ होता है, उसी को रेशम से रगड़ने से इसकी उत्पत्ति हुई। या कितने लोग कुछ और बुक में दिया है कि बिल्ली के खाल को भी अंबर से रगड़ने पर प्राप्त हुआ, तो भी बात सही है। दूसरी बात, एक बात जान लीजिए आप लोग, तड़ी चालक क्या है। तड़ी चालक जो आकाश में चमकता है क्षोमंडल में, उसका खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। उसके बाद सबसे पहले जानना है कि विद्युतकार किसे कहते हैं? जो प्रोडक्शन करता हो, जो मेंटेनेंस करता हो, जो रिपेयर करता है। किसे? जो प्रोडक्शन, जो विद्युत उपकरणों को निर्माण करता है, यानी प्रोडक्शन करता है, उसको अनुरक्षण करता है, रख रखाव करता है, यानी मेंटेनेंस। जो उसको टूटे फूटे को पुनः दोबारा बनाता है, रिपेयर। अब जाना कि विद्युत आग बुझाते कैसे हैं, तो जान लीजिए, सूखा पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं, रेत का प्रयोग कर सकते हैं। CTC सबसे इंपॉर्टेंट है आपका CTC, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या अग्निशामक यंत्र के द्वारा भी कर सकते हैं। अब ये तीन जानना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार J.J. टॉमसन ने किए थे, इस पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन का आविष्कार गोल्डस्टीन कहिए या रदरफोर्ड, इस पर प्लस आवेश होता है। ठीक है। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने किए थे, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका संकेत I होता है। मात्रा क्या होता है विद्युत धारा का? एम्पियर A होता है। दिशा, इसकी विद्युत का दिशा कैसे, क्या किस दिशा में विद्युत जा रही है, इसके लिए आप लोग चुंबकीय सुई ले सकते हैं, या पोलो की नंबरिंग 2, 3, 4, 8, 112, 13, यानी इस तरह से आप पोलो की संख्या के आधार पर भी विद्युत का दिशा ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत आखिर किस दिशा में गमन कर रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा जाता है ITI के, कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा की ओर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रवाह होता है, ऋण आवेश से धन यानी प्लस की ओर होता है, यानी माइनस से प्लस की तरफ होता है। अब जानिए, घरेलू उपयोग में 220 वोल्ट या 50 हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। पूछा घरेलू प्रयोग में कितना हर्ट्ज का, तो 50 हर्ट्ज का, वोल्ट में 220 वोल्ट का। प्रतिरोध क्या है? धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है वही कहलाता है प्रतिरोध। क्या करता है? धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न करता है वही कहलाता है प्रतिरोध। इसका मात्रा क्या होता है? इसका संकेत क्या होता है? R। अब प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। यहाँ पर बना है सिंबल ओम। अब आगे देखा जाए, विद्युत धारा कितने प्रकार का होता है? विद्युत धारा 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार। कौन कौन? प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा। अब दोनों में अंतर समझ जाए। प्रत्यावर्ती धारा AC अल्टरनेट करेंट, DC डायरेक्ट करेंट। AC का सिंबल क्या देखिए, AC का एकदम उड़ते हुए पक्षी तरह बनाया गया है आगे, क्योंकि इसमें आगे पीछे इलेक्ट्रॉन चलता है, और डायरेक्ट DC इलेक्ट्रॉन सीधे गमन करता है। AC अधिकतम दूरी चाहेंगे एक स्थान से कितने भी दूरी तक ले जा सकते हैं, लेकिन DC को नहीं ले जा सकते हैं। AC सस्ता होता है, DC महंगा होता है। AC को चाहे 1 लाख से अधिक वोल्टेज को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन आप DC को नहीं ले जा सकते हैं। AC थोड़ा कम खतरनाक है, लेकिन DC ज्यादा खतरनाक होता है। और बात जानना है कि AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आते हैं, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? थॉमस अल्वा एडिसन, जो इंग्लैंड का साइंटिस्ट है, थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब का आविष्कार किए थे। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बने होता है? टंगस्टन का। ध्यान दीजिएगा, ITI के पिछले परीक्षा में पूछा था कि टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। क्या होता है? W, यानी ओल्ड फ्रॉम। इसको W मैंने ओल्ड फ्रॉम, लैटिन नाम है, लैटिन नेम होता है, ओल्ड फ्रॉम होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं किताब में 3000 डिग्री सी या 3300 डिग्री सी देगा, तभी बात सही होगा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 30,000 ओम मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। कोई आपसे पूछे कि बताइए पृथ्वी का विभव कितना होता है? विभव क्या होता है? एकांक धनावेश को अनंत से, माने एकांक धनावेश को अनंत से
किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया गया है वही विभव कहलाता है। तो विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है, बताएंगे आगे। लेकिन पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य होता है। देखिए विभव का मात्रा क्या होता है? वोल्ट भी होता है। ठीक है, अब आइए प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए प्रतिरोध कितनी प्रकार जोड़ा जाता है? प्रतिरोध मुख्यतः दो प्रकार का जोड़ा। कौन? श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम क्या है? देखिए R1 R2 R3, यानी किसकी श्रेणी क्रम क्या है? वैसा क्रम जिसका अंतिम सिरा किसी दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से, दूसरा का अंतिम सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ता है, उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है? RS R1 + R2 + R3। यह जो श्रेणी क्रम है वो घरेलू सजावट हो या खिलौना बनाने में, उसमें ही वायरिंग किया जाता है। दूसरा हुआ समांतर क्रम। पैरेलल क्या है? समांतरक वो है कि तीनों प्रतिरोध का या सभी प्रतिरोध का पहला सिरा पहला से और अंतिम सिरा से जुड़े, उसे समांतर क्रम कहते हैं। यानी 1/RP बराबर माने 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये समांतर क्रम में जुड़ता है। अब आगे इधर देखिए आप लोग, घरेलू वायरिंग। कोई आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताइए आपका घरेलू वायरिंग किस क्रम में होता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि घरेलू वायरिंग आपको समांतर क्रम में हुआ है। समांतर 2 गो तार गया होगा आपके सर्किट में, है ना। और कोई आपसे पूछे कि बताइए खिलौना किस क्रम में, या शादी ब्याह होता है जो लगता है ना सजावट का चुपके लगाते हैं आप लोग, वो किस क्रम में होता है, तो आपको बताना पड़ेगा श्रेणी क्रम में। देखिए क्यों श्रेणी क्रम में और क्यों समांतर? श्रेणी क्रम में होता है, अपने घर में सब समांतर क्रम क्यों नहीं कर देते हैं? तो घर में इसलिए नहीं करते हैं कि एक फाल्ट हुआ तो पूरा घर में लाइट नहीं जलेगा, लेकिन समांतर क्रम में यदि 3 तला 4 तला मकान है, एक तला में फाल्ट है दूसरा तला पर जलेगा, ये समांतर क्रम। इसीलिए घरेलू वायरिंग समांतर क्रम में किया जाता है। अब देखिए V = IR क्या है? तो V = IR ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम। कितना क्वेश्चन पूछता है बताइए, घरेलू पंखा लगभग कितना वाट लेता है? तो घरेलू पंखा जो होता है लगभग 60 वाट। कितना वाट? 60 वाट लेता है। अब कोई क्वेश्चन पूछता है बताइए पंखा का आविष्कार किसने किया था? तो पंखा का आविष्कार हीलर ने किया था। अब क्वेश्चन आता है जो विद्युत फ्यूज नहीं होता है, तो विद्युत फ्यूज क्यों लगाते हैं घर में? तो फ्यूज इसलिए लगाते हैं कि कभी ओवरलोडिंग हुआ तो फ्यूज टूट जाता है, तो टूट जाएगा तो आपको शॉर्ट सर्किट के समय या ओवरलोडिंग के समय आपको आग लगने से घर में बचाता है। ठीक है, तो विद्युत फ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज किससे बना होता है? लेड प्लस टीना, यानी सीसा और टीना। तो सीसा का सूत्र होता है Tb और टीना का सूत्र Sn, यानी लेड प्लस टीना से क्या बनता है? विद्युत फ्यूज बना होता है। कोई पूछता है घरेलू स्विच कितना एम्पियर का होता है? ठीक है, तो घरेलू स्विच जो होता है 5 एम्पियर या 10 एम्पियर का लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, जनरली 5 एम्पियर का। सबसे अधिक सुचालक कौन है? तो सबसे अधिक सुचालक चांदी होता है। चांदी का संकेत होता है Ag। यानी आप चाहेंगे अब अगर सबसे अधिक सुचालक होता है तो चांदी का तार क्यों नहीं लगाएंगे? पता चला कि इधर चांदी का तार लगाएं, पीछे से लोग काट कर अपने घरों में लोग रख देंगे। इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का तार देखे होंगे आप लोग गलियों में लगाया गया है ना, 3 फेज का। सबसे कुचालक है माइका, जो देख रहे हैं ये चिकना वाला माइका है, विद्युत सबसे बड़ा कुचालक जो बोर्ड के ऊपर लगाया रहता है। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक जर्मेनियम सिलिकॉन होता है। इन अर्धचालकों का प्रयोग कहाँ करते हैं? इन अर्धचालक का प्रयोग ट्रांजिस्टर एवं चिप बनाने में, किसमें बनाने में? चिप बनाने में किया जाता है। ये सेमीकंडक्टर होता है। यानी कहने का मतलब कि आप लोग इतना विद्युत का जानकारी रखने के लिए आप लोग इन सभी चीजों का ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है।